हाँ जी बच्चों, ये वाला टॉपिक हम करेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर के एंड में, लेकिन बड़ा नॉटी सा टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बड़े टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो आज हम सारी चीज़ें क्लियर कर लें। ठीक है, तो इसको कैसे, इसको देख लेते हैं क्या है। जैसे कि ये लिखा हुआ है वर्ड एपोमिक्सिस, वर्ड का मीनिंग ही देखो पहले क्या है। एपो मीन्स विदाउट और मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, ऑब्वियसली मीन्स विदाउट मिक्सिंग। तो यहाँ विदाउट मिक्सिंग का क्या मतलब है? विदाउट मिक्सिंग ऑफ कंटेंट ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, तो इससे क्या, अभी तक तो हम सारा यही पढ़ते आए हैं, सारा चैप्टर ही यही था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, मिक्सिंग ऑफ कंटेंट ऑफ मेल गैमीट फीमेल गैमीट, है ना। लेकिन ये एक अलग सा टॉपिक दिया हुआ है कि इससे भी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकती है। कैसे, ये पढ़ लेते हैं हम। एक तो ये हो गया एपोमिक्सिस, विदाउट मिक्सिंग ऑफ मेल एंड कंटेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, कैसे एक प्लांट बन सकता है। ठीक है, और एक ये है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मोर देन वन, सो मोर देन वन एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। ये भी कैसे पॉसिबल है ये भी देखेंगे। क्लियर हो गया ना, ये दोनों टॉपिक के बारे में देखेंगे। अब एपोमिक्सिस है, क्या है? It is the phenomenon by which seeds are produced without fertilization, without mixing of content of male and female gamete. इसमें ये भी लिखवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किस में देखा गया था, ये लिख लो। फॉर एग्जाम्पल इन एस्टरेसी, फैमिली का नाम है ये, एंड ग्रासेस। कुछ ग्रासेस में देखा गया और एस्टरेसी के कुछ मेंबर्स में देखा गया, राइट। Therefore, एपोमिक्सिस, अब इसको बोलेंगे, अब इसको क्यों इस चैप्टर में पढ़ा रहे हैं ये भी देखने की बात है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड भी बन रहे हैं, मतलब इसके अंदर सब हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई मिक्सिंग ऑफ कंटेंट तो नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तुम्हें पता है, ये बात भी पढ़ चुके हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स यूनिपेरेंटल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स बाइपेरेंटल। तो ये यूनिपेरेंटल है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अपने आप को कह रहा है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड है। ठीक है, सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस आर कॉल्ड एज एपोमिक्टिक सीड्स। अब हम ये भी पढ़ेंगे इसका यूज क्या है, एपोमिक्सिस का, एपोमिक्टिक सीड्स का, ये भी देखेंगे। क्लियर है ये? इसमें एक तो ये पता होना चाहिए एपोमिक्सिस क्या है, दूसरा ये पता होना चाहिए किस में होता है, और ये पता होना चाहिए आपको एपोमिक्टिक सीड्स क्या होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मैंने यहाँ टाइप्स लिख दी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैटर, लेकिन टाइप्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। इसको डिप्लोस्पोरी बोलते हैं, इसको एपोस्पोरी बोलते हैं, ऐसा नहीं। तो आप ये स्किप कर सकते हो, बट इससे बेटर समझ में आएगा, इसलिए मैंने दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले डिप्लोस्पोरी क्या है, सिंपल। ऐसे तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसमें, मैंने वो सारा यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जितना तुम्हारी नीड है ना एग्जाम के हिसाब से, उतना ही पढ़ेंगे हम। डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड पार्थिनोजेनेसिस, 3 तरीके से होती है ये एपोमिक्सिस। डिप्लोस्पोरी क्या है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म्ड विदाउट मेयोसिस ऑफ एमएमसी। देखो, ये खाली स्टेटमेंट दी हुई है ना, मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ तुम्हें। ये सपोज ये एक वो है ओव्यूल, बेटर समझ में आएगा, मैं अपना डायग्राम बना के दिखाती हूँ तुम्हें। सपोज ये है ओव्यूल, छोटा बनाते हैं क्योंकि एक और बना के दिखाना हमें। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, और ये चल ये दिखा दिया हमने। और अगर तुम्हें याद हो कि यहाँ पर बीच में क्या पड़ा हुआ है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? हरगुन अभी बताया था ना, न्यूसेलस। थोड़ा और दिखाया, ये न्यूसेलस है पूरा का पूरा। ओव्यूल की बॉडी को ही हम न्यूसेलस बोल देते हैं। ठीक है, ये जानते हो ना, ओव्यूल की बॉडी को न्यूसेलस बोल देते हैं। अब तुम भी ये भी जानते हो, न्यूसेल जो पीछे पड़ा है, न्यूसेलस का ही एक सेल एमएमसी बना देता है, फिर एमएमसी की म्योसिस होती है, फिर म्योसिस से क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है, फिर मेगास्पोर की माइटोसिस होती है, फिर क्या बनता है? एम्ब्रियोसाइट। ये बात हमें पता है,
लेकिन इन्होंने यहाँ पे ट्विस्ट ला दिया। क्या ट्विस्ट है, ध्यान से देखो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किससे बनता है जो हमने पीछे पढ़ा, जाइगोट से, यस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल। अब यहां पर ध्यान से देखोगे कि ये अगर मैं कहूं सपोज, हाँ इसको ना ऐसे दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको। ये है तुम्हारा न्यूसैलस है, सपोज ये न्यूसैलस दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ये येलो वाला मैं एम्ब्रियो सैक दिखा देती हूँ, न्यूसैलस नहीं, ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर याद हो आपको, यहां पर एग सेल होता था, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल होता था। अब यहां पर जो है ना, ये जो एग सेल है ये उससे नहीं बना, एमएमसी से नहीं, ये उससे नहीं बना, मियोसिस से नहीं बना। जो ये बना है एग सेल, ये बना, मैं यहां पे लिख देती हूं, एमएमसी की माइटोसिस से बना है, विदाउट मियोसिस ऑफ एमएमसी। ये यानी कि ये सीधा इससे बन गया, एमएमसी यहां पर बन गया, सपोज ये एमएमसी है, एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल, कोई मेगास्पोर नहीं बना, सीधा इससे बन गया ये 2n था, ये भी 2n बन गया। दिस इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड एग सेल, दिस इज डिप्लॉयड एग सेल। अब ये डिप्लॉयड एग सेल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, हो गया, शिफ्ट हो गया ना, यहाँ पे कोई जाइगोट नहीं बना, कोई मियोसिस नहीं हुई थी, कोई वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर कुछ नहीं हुआ, सीधा एमएमसी ने क्या बनाया, डिप्लॉयड एग सेल, सीधा ये डिप्लॉयड एग सेल बना दिया। फिर ये डिप्लॉयड एग सेल ही आगे जा करके बना देता है एम्ब्रियो। ये डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड बन गया, बस नहीं कुछ नहीं बना। ये हुआ तो ये अच्छा, इसमें तो एम्ब्रियो सैक बना ही नहीं, अच्छा आइडिया, मैंने ऐसे ही दिखाया, गुड 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 गुड। न्यूसैलस के अंदर ही हुआ यार, ये कैसे दिखा दिया मैंने हमें, ये देखो, ये सारा न्यूसैलस ही है, गुड। एम्ब्रियो सैक तो बनने की बारी ही नहीं आई इसके अंदर, तो हम दिखा ही नहीं सकते। तो ये क्या है, न्यूसैलस, ये मैंने दिखाया हुआ है न्यूसैलस, यस, ये न्यूसैलस बना, न्यूसैलस के अंदर ही एमएमसी पड़ा हुआ है, एम्ब्रियो सैक तो बना ही नहीं। अक्सर हमें आदत है एम्ब्रियो सैक बनाने की, लेकिन इसमें बना ही नहीं, ठीक है। ये क्या बन गया, सीधा डिप्लॉयड एग सेल। बोलो ये फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, डिप्लोस्पोरी क्लियर हो गया। फिर से पढ़ देती हूँ, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस ऑफ एमएमसी, वरना एमएमसी की मियोसिस से मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर उससे एग सेल बनेगा, पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर कुछ नहीं, सीधा न्यूसैलस के अंदर ये हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखो एपोस्पोरी, क्या है एपोस्पोरी, डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड गैमेटोफाइट है, हैप्लॉयड नहीं है ये, डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, ठीक है, फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कौन सा वेजिटेटिव सेल, ये देख लो, एक मिनट, मैं दोबारा से बच्चों यहां पर एक और ओव्यूल ड्रॉ कर रही हूं, सिमिलर, ये ऐसे, ये इंटेगुमेंट्स हो गई, ये इंटेगुमेंट्स हो गई, ये फिनिकल हो गया, और यहाँ पर ये न्यूसैलस। अब मैं एम्ब्रियो सैक बनाऊंगी ही नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये न्यूसैलस हो गया, ठीक है, ये न्यूसैलस है, ये तुम जानते हो इंटेगुमेंट्स है, मैं बता रही हूँ क्यों लिख रही हूँ मैं, इंटेगुमेंट्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ये सारा स्पोरोफिटिक सेल बोलेंगे इसको, ठीक है। और टिश्यू आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, दैट इज न्यूसैलस और इंटेगुमेंट। तुम्हें पता है ये बात कि यहां पर ये एम्ब्रियो सैक इसके अंदर बनता होता है ना, एम्ब्रियो सैक इसके अंदर बनता होता है, ये तो जानते हैं ना हम। ये है एम्ब्रियो सैक, होता क्या है इसमें, जो न्यूसैलस के टिश्यू है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, इंटेगुमेंट का टिश्यू उसको भी वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। ये हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, बोलो हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है ना, अरे न्यूसैलस का तो डिप्लॉयड है ना।
तो क्या करता है, ये जो न्यूसेलस का सेल है ना, ये न्यूसेलस का सेल इसमें जंप कर जाएगा, ये इसमें जंप कर गया, न्यूसेलस का सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर जंप कर गया, या इंटेगुमेंट का सेल इसके अंदर जंप कर गया, इंटेगुमेंट का सेल जंप कर गया, डिप्लॉयड सेल है और इसके अंदर आकर के एम्ब्रियो बना देता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर या तो न्यूसेलस का सेल जंप कर गया या इंटेगुमेंट का सेल जंप कर गया। इस चक्कर में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, और दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी, राइट। इट कैन बी मतलब देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यू टू दिस प्रोसेस एपोस्पोरी, ठीक है। या तो न्यूसेलस का सेल इसमें आ जाएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, या इंटेगुमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो ये है, ये जो है बना देगा, हाँ ये बना देगा एम्ब्रियो, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्ब्रियो। अब यहाँ पर जो ये वाला सेल था ये भी एम्ब्रियो बना देगा। समझ में आया बच्चों? ये या तो इससे बना एग सेल से, डिप्लॉयड एग सेल से फ्यूजन नहीं हुई, और या फिर वेजिटेटिव सेल यानी कि न्यूसेलस के सेल से और इंटेगुमेंट के सेल से जो कि इसमें एंटर कर जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, वो बन गया। नो जाइगोट फॉर्मेशन, नो कुछ नहीं, बस एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस गए और उन्होंने एम्ब्रियो बना दिए, जिसके कारण पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। अब एक है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये हैप्लॉइड ही बन गया, अनफर्टिलाइज्ड एग गया तो यानी कि हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, राइट। चलो उसके बाद पॉलीएम्ब्रियोनी, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, फॉर एग्जांपल ऑरेंज एंड सिट्रस, ठीक है, क्लियर है ये। अब आइए बेनिफिट्स ऑफ एपोमिक्सिस, ये पॉइंट्स तुम देख लो, फिर मैं एनसीईआरटी से रीड कराऊंगी ये। इट हेल्प्स इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इट कैसे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इट इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स, एंड इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन हाइब्रिड्स, क्योंकि है ही ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो प्लांट के अंदर अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसमें मिक्सिंग नहीं होती जीन्स की, तो वही मेंटेन रहेंगे, ठीक है। मान लिया हमने हाइब्रिडाइजेशन से एक प्लांट बनाया, उससे सीड्स मिले, राइट, तो क्या होता है विद टाइम उसका विगर, मतलब उसकी बायोलॉजिकल फिटनेस कम हो सकती है, वही कैरेक्टर मिले ना मिले, और हर बारी हमें हाइब्रिडाइजेशन से ही बनाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट सो ईजी, हमने पढ़ा, इट इज़ टीडियस जॉब। तो हम क्या करते हैं, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन से प्लांट बनाया ना, उसके सीड्स को सीड से हम एपोमिक्टिक सीड्स बना लेंगे, जिससे क्या होगा, प्लांट के जो कैरेक्टर्स है ना वो मेंटेन रहें। एक बार तुम ये ग्लिम्स ले लो, इसमें पता लग जाएगा तुम्हें सारी डिटेल का, ये भी पढ़ लो, इसमें और आइडिया लग जाएगा जो हमने फीचर्स पढ़े हैं। देखो, ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये तुम जानते हो, पढ़ चुके हो ये बात। सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अल्टीमेटली सीड्स मिलते हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं और फिर उन सीड्स को फिर आगे ग्रो कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सीड्स का, राइट। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीशीज ऑफ, वहाँ ऐड कर लेना, सच सम स्पीशीज नहीं लिखा हमने, सम स्पीशीज लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, यहाँ पे लिख लेना बच्चों, इन सम स्पीशीज ऑफ, हमने ऐसे ही लिख दिया था ना, ये नहीं करना है, कई बार आपको स्टेटमेंट्स में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। सम स्पीशीज ऑफ, ठीक है, सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसी एंड दूसरा क्या बताया मैंने, ग्रासेस, राइट। ये देखो एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, ये याद करना है। हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। व्हाट, अब एक ये बताओ, ये क्वेश्चन बड़ा आता होता है, ये नहीं दिया हुआ। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? बोलेंगे हम पार्थिनोकार्पी।
फूड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो गया, कार्पी फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। Thus the apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, अब ध्यान से देखना जो जो मैंने पढ़ाया, ध्यान से सुनना। Diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. क्या टर्म बताई थी मैंने इसकी, बताओ क्या टर्म बताई थी फर्स्ट वाली? डिप्लोस्पोरी, राइट, डिप्लोस्पोरी, क्योंकि डिप्लॉयड बन रहा है इसके अंदर एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो मतलब एग सेल, डिप्लॉयड एग सेल है। दूसरा क्या बताया था, जैसे कि सिट्रस और मैंगो में, इसमें क्या है, एक मिनट रुको, हाँ, मेनी वेराइटीज, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स, ध्यान रहे, nucellar cells surrounding the embryo sac start dividing and protrude into the embryo sac, ध्यान आ गया, and develop into embryos, इसीलिए एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो सकते हैं। In such species ovule contain many embryos and occurrence of more than one embryo is called as polyembryony। अब इसमें ये पॉइंट मिसिंग है कि इंटेगुमेंट के भी आ जाते हैं, ये मिसिंग है, लेकिन होता है ऐसे भी। इंटेगुमेंट के कुछ सेल एंटर कर जाते हैं एम्ब्रियो सैक में और वो बना देंगे एम्ब्रियो, राइट। टेक आउट सम, ये ऐसे ही बता रखा है तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म में। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। हम बनाते हैं ना, जैसे वीट की वैरायटी को गुड़ बनाने के लिए हम हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं, राइस की वैरायटी को बनाते हैं। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इसीलिए हम करते हैं जो हमने पढ़ा था इमेस्कुलेशन और बैगिंग वाली टेक्निक में। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। फिर क्या करना पड़ता है उसके लिए, हमें हर साल बनाने पड़ते हैं वो हाइब्रिड सीड्स। दैट इज वेरी मतलब नॉट सो इजी, स्किलफुल काम है। इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters। वही सेम कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाते वो, ठीक है। मान लिया कि उसके अंदर गुड क्वालिटी फीचर है कोई, तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज ए कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव। फार्मर के लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा उसको करने के लिए। फिर वो क्या करते हैं, These hybrids are made into apomictics। इन hybrids को वो convert कर देते हैं apomictic seeds में, ठीक है। There is no segregation of characters in the hybrid progeny, then the farmer can keep on using hybrid seeds to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds। हर साल अगर वो hybrid seeds खरीदे तो उसको बहुत costly पड़ता है, इसीलिए ये करना पड़ता है। Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories। तो इसके ऊपर कई तरह से काम चल रहा है। And the world to understand the genetics of apomixis, ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा, apomictic genes into हाइब्रिड वेराइटीज, तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है कि एपोमिक्टिक प्लांट्स के जीन्स के ऊपर कि ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं और काम आ सकते हैं लंबे टाइम तक, राइट। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे देखें, राइट।